the branch of physics which deals with the study of fluid in motion is known as fluid dynamics। ठीक है बेटा, ये हमने डेफिनेशन देख ली। पूरे चैप्टर में हमने बात देखनी है कि फ्लूइड मूव करेगा। आपकी डेली लाइफ में एयर आप इनहेल करते हैं, ये फ्लूइड है। वाटर डेली लाइफ में आप इंटरेक्शन होता है, ये फ्लूइड है। तो डेली लाइफ में आपको हर जगह पे मोस्टली फ्लूइड दिखाई देगा। और आज जो हमने बात करनी है स्पेशली वो मोशन में है, मतलब फ्लूइड मूव करेगा। रेस्ट मतलब फ्लूइड की बात नहीं करनी। अगर कहीं तालाब है, पूल है, वहाँ पे वाटर रुका हुआ है तो उसकी बात नहीं करनी। ये उस वाटर की, उस फ्लूइड की बात करनी है जो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर में जो हमने फर्स्ट टर्म देखनी है वो है ड्रैग फोर्स। हम ड्रैग फोर्स की बात करेंगे, देखेंगे ड्रैग फोर्स क्या होता है। ड्रैग फोर्स को सिंबॉलिकली मैंने एफ डी से लिख दिया। डी मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, डी फॉर ड्रैग होते हैं। आसान पास में ड्रैग जो है ना, ये ऑपोजिट फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ऑपोजिट कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग भी ऑपोजिट फोर्स को कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय। रिटार्डिंग का मतलब समझ आ गई? रिटार्डिंग का मतलब क्या है? ऑपोजिट हो गया। द ऑपोजिट फोर्स दैट इज रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय body, experienced by body when it move through fluid, when it move through fluid। जब भी बॉडी फ्लूइड में से मूव करता है उस पे जो ऑपोजिट यानी रिटार्डिंग फोर्स लगती है, उस रिटार्डिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अच्छा देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे मैं लेट्स कह लेता हूं ये स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, जिसका रेडियस r और ये मूव कर रहा है विद स्पीड v और ये राइट मूव कर रहा है। तो जब ये राइट मूव करेगा तो फ्लूइड इसके क्या हो गया, ऑपोजिट। ठीक है, ये फ्लूइड इसके ऑपोजिट हो गया। ये फ्लूइड में ब्लैक ये वाटर में से मूव कर रहा है। जब ये राइट मूव कर रहा होगा तो फ्लूइड इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस स्फेरिकल बॉडी पे ऑपोजिट फोर्स लगेगी, ये फ्लूइड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। उस ऑपोजिट फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिटार्डिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स। कांसेप्ट क्लियर हो गया? ड्रैग फोर्स क्या है? रिटार्डिंग फोर्स। आसान पास जो बॉडी पे लगती है जब वो फ्लूइड में से मूव करता है। इसका फार्मूला हमने बनाना है, तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एफडी। ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला स्टोक्स ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम स्टोक है, और इसका फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, और इधर आप गौर से देखें, अगर स्पीड ग्रेटर होगी तो ड्रैग फोर्स भी ग्रेटर होगा। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ड्रैग फोर्स। आप बस में बैठे हुए हैं, चलती बस की विंडो से हाथ को बाहर निकालें तो एयर आपके हैंड में लगेगी। अगर बस ज्यादा स्पीड से आगे चलती है, बस ज्यादा स्पीड से आगे चलती है तो हैंड पीछे को होगा। क्यों पीछे को होगा? क्योंकि एयर पीछे लेके जाएगी, यानी ड्रैग फोर्स पीछे हो जाएगा। अगर बस की स्पीड ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी और ज्यादा होगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। बट एक लिमिट तक स्पीड होनी चाहिए। वेरी हाई स्पीड में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। इसको बुक में लिखा हुआ है स्लो मोशन। स्लो मोशन में दोनों प्रोपोर्शनल। स्लो मोशन का मतलब एक लिमिट है स्पीड की, अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो फिर डायरेक्ट नहीं होते। अब वो लिमिट कौन सी है? लिमिट अगर मैं कह दूं अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट तो वो वेरी हाई है, तो हाई स्पीड में दोनों डायरेक्ट नहीं रहते। तो आपको पता होगा ये स्लो स्पीड के लिए होगा। तो ये बेटा ड्रैग फोर्स हमने पढ़ लिया। इस फार्मूले के अंदर क्या क्या आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। पाई कांस्टेंट फैक्टर है 3.14, ठीक है। ईटा इसको पढ़ते हैं, इसका सिंबल ईटा है, इसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है? इधर इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और r रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, v स्पीड ऑफ स्फीयर या ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर मैं कहता हूं बेटा विस्कोसिटी को बढ़ाएं तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ाई तो भी ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। तो
तो अब हम इधर देखने जा रहे हैं विस्कोसिटी को बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। तो विस्कोसिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी क्या होती है, इधर आप देख लेते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, मतलब ईटा है, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी के बारे में ये बताएगा। तो इसको कहते हैं इट measure how one layer friction on another layer एक लेयर दूसरी लेयर पे कितना फ्रिक्शन करती है, कितना रगड़ करती है, उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब कितना फ्रिक्शन करके देखो, अब ये ही मेरे पास डायग्राम बनी हुई है, तो देखो ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं करने लगा, अब ये फ्लूइड की बात करने लगा। एक बात याद रखनी है, फ्लूइड जब भी ट्रैवल करता है ना तो लेयर्स बना के ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है? ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, 2 लेयर्स है, तो 2 लेयर एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आ जाएगी जब इनकी स्पीड कम ज्यादा है। मैं कहता हूँ 2 लेयर्स है, तो ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा है, नीचे वाली लेयर की स्पीड कम है, तो दोनों एक दूसरे में किस में आ जाएंगे, फ्रिक्शन करेंगे। ऊपर वाली लेयर, वाटर की ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से फ्रिक्शन हो जाएगी जब इन लेयर्स की स्पीड चेंज होगी। उस फ्रिक्शन इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में मेजर करती है कि कितनी एक लेयर दूसरी लेयर पे फ्रिक्शन कर रही है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं हम कहते हैं द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन 2 डिफरेंट लेयर्स, द फ्रिक्शनल इफेक्ट between 2 different layers of flowing fluid कहना जरूरी है। फ्लूइड का मतलब मूव है, तो फ्लोइंग फ्लूइड यानी फ्लूइड जब मूव कर रहा होगा तो 2 लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन इफेक्ट आ जाएगा उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है, ये विस्कोसिटी होगी। और इसमें ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर आप इस फॉर्मूले से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय, ये बाकी सारे फैक्टर डिवाइड हो जाएंगे, 6 पाई आर वी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखें कहीं से ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने आपको बताया था कि ये स्टोक्स लॉ ने मैं फॉर्मूला दिया, तो स्टोक्स लॉ क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्टोक्स लॉ यही होता है जो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले को चूंकि स्टोक्स लॉ ने हमें ये फॉर्मूला दिया, इसी को आप पढ़ें तो इसकी स्टेटमेंट होगी, हम कहेंगे द ड्रैग फोर्स एक्ट ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r moving with the speed v through fluid of viscosity eta is given by 6 pi eta rv is known as Stokes law। ये इसकी स्टेटमेंट होगी। तो स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, स्टेटमेंट में हमने कहा ये फॉर्मूला स्टोक्स लॉ है, इसको पढ़ने क्या पढ़ेंगे आप कहेंगे ड्रैग फोर्स एक्ट ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r moving with the speed v through fluid of viscosity eta is given by 6 pi eta rv is known as Stokes law। तो आपके सामने ये बना हुआ ना कि इसका रेडियस r है, स्पीड v है, और इस ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट विस्कोसिटी eta होगी, ठीक है। और इसको पढ़ें तो आप कहेंगे इस पे देखें ऑपोजिट फोर्स लगेगी, मैं कहता हूं इधर को ड्रैग फोर्स करेंगे, द ड्रैग फोर्स एक्ट ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस r moving with the speed v through fluid of viscosity eta is given by 6 pi eta rv is known as Stokes law। बात ये सब ये बेटा हमने ये देख लिया स्टोक्स लॉ क्या। अब मैं आपको 2 एग्जांपल बता रहा हूं विद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अगर हम बात करें हनी की, ठीक है, तो हनी की विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से ग्रेटर होती है, हनी की विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से ग्रेटर होती है। क्या मतलब है इस चीज का, हनी जो है उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ग्रेटर होगी। अगर हमारे पास हनी शहद है तो शहद को अगर आप बर्तन में उल्टा करें हंडेलें तो आप देखें शहद बहुत स्लोली मूव करता हुआ आता है। वो स्लोली क्यों मूव करता होता है, क्योंकि उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन से आता है, इसलिए वो स्लो मूव करता है। अगर वाटर को ऐसे करें बर्तन
वाटर फौरी नीचे आ जाता है। क्यों फौरी नीचे आ जाता है? क्योंकि वाटर की लेयर्स के इतना फ्रिक्शन बहुत कम है, कम होने की वजह से इजीली मूव कर जाता है। तो हनी की कोएफिशिएंट ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, स्लोली मूव करता है, और वाटर का कोएफिशिएंट विस्कोसिटी कम है तो इजीली मूव कर जाता है। विद थिक टार की बात करूँ तो इधर थिक टार की बात करें तो इसकी विस्कोसिटी हनी से ज़्यादा होती है। ये बहुत विस्कस होता है, जैसे लुक नहीं होती सड़कों पर, सड़क बनती है न्यू तो उस पर लुक ब्लैक कलर की आती है, वो थिक टार है, ठीक है। वो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा विस्कस है, उसके लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप उसको ऐसे ले लें बटन से तो वो बहुत स्लोली नीचे आएगा, क्योंकि उनकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन लार्ज है। जो वेरी लार्ज होगी तो बहुत स्लो मूव करेगी। बात करिए तो ये हमने देख लिया कि मटेरियल की विस्कोसिटी। ये हमारी बुक में अगर आप देखें साइड पे टेबल दिया हुआ है, उन टेबल में डिफरेंट मटेरियल की विस्कोसिटी मेंशन्ड है, ठीक है। एयर है, टार है, फिर लिक्विड है, लिक्विड में वाटर आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू नहीं, ये अब आपको याद रखनी है। तो इधर देखें, हम इसका यूनिट लिख लेते हैं। इसका जो ऐसे यूनिट होता है, ऐसे यूनिट हम कहते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। कैसे यूनिट होता है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो आप देखें, आप इधर विस्कोसिटी के ये सब फॉर्मूले से बना सकते हैं। इसका ऐसे यूनिट लिखें न्यूटन, इसका लिखें मीटर, इसका लिखें मीटर पर सेकंड। फिर न्यूटन की वैल्यू लगाएं, सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट यूनिट आ गया, और ये ऐसे यूनिट। अब अपनी बुक में देखें टेबल दिया हुआ है, वो वैल्यूज लिखी हुई है, वहाँ पे यूनिट भी मेंशन है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखनी है इनके वैल्यूज। जी बेटा, ये आज के टॉपिक में हमने फ्लूइड डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन किया। उस इंट्रोडक्शन में हमने फ्लूइड डायनामिक्स, उससे रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज बनती हैं लाइक ग्रेविटी फोर्स, फिर विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, ठीक है, और इनके अंदर जो फार्मूला आ रहा है इनको हमने डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। आज का टॉपिक कंप्लीट। इसमें कोई क्वेश्चन की बात समझनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।